वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के अंदर इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 4 मंथ्स का मैक्सिमम हिट कर चुका है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अपने हाईएस्ट पीक पर है लास्ट 4 मंथ के कंपैरिजन में। अब यहाँ बहुत ध्यान से हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे। फरवरी मंथ में होलसेल प्राइस इंडेक्स 13.11% था और मार्च में ये इंक्रीज होकर के 14.55% हो गया। जो रीजन इसके बताए गए हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होने के, इसमें लगभग सभी गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि फ्यूल और पावर इनके प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं। साथ ही साथ जितने भी प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उन सब के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कोविड-19 की सिचुएशन के बाद गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमी को रिवाइव करना एक बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमी को रिवाइव करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और पैरेलली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कोविड टाइम ड्यूरेशन में हिट हुआ और मैक्सिमम जो सेक्टर हिट हुआ वो था सर्विस सेक्टर। यहां जो हमें देखने के लिए मिल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक बहुत बड़ा जंप है। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, ये थोक मूल्य सूचकांक क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, होलसेल प्राइस को दिखाता है। हालांकि ये कंज्यूमर एंड पे नहीं दिखाता, ये होलसेल प्राइस दिखाता है, होलसेलर के प्राइस दिखाता है, थोक विक्रेता के प्राइस दिखाता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमी के अंदर। अब यहां हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक मूल्य सूचकांक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। पब्लिशिंग अथॉरिटी कौन है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो ये आंकड़े जारी करती है, जो ये इंडिकेटर्स जारी करती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जारी किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जारी किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये विभाग आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके थ्रू रिलीज होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, CPI संयुक्त केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CPI संयुक्त केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा CPI में कुछ और इंडिकेटर भी जारी होते हैं, ठीक है। तो एक जारी होता है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, एक जारी होता है CPI रूरल लेबर्स और एक होता है CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। ये जो आंकड़े हैं ये लेबर ब्यूरो के थ्रू कंपाइल किए जाते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये किसके थ्रू कंपाइल होते हैं? लेबर ब्यूरो। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो CPI कंबाइंड भी जारी होता है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर भी जारी होता है, CPI रूरल लेबरर भी जारी होता है, CPI एग्रीकल्चर लेबरर भी जारी होता है, और ये कंपाइल होते हैं लेबर ब्यूरो के थ्रू। अब हम लोग बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इनका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब हुआ आधार वर्ष।
आधार वर्ष क्या है इसका? आधार वर्ष हुआ, बेस ईयर हुआ 2011-12। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों का ही बेस ईयर क्या है? 11-12। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे डब्ल्यूपीआई यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कमोडिटीज कौन कौन सी कवर होंगी। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर केवल गुड्स कवर होती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें सर्विसेज कवर नहीं होती, इसमें वस्तुएं कवर होती हैं, केवल सेवाएं कवर नहीं होती। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर केवल वस्तुएं कवर होंगी, सेवाएं कवर नहीं होंगी, केवल गुड्स कवर होंगी, सर्विसेज कवर नहीं होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर गुड्स और सर्विसेज यानी कि वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही कवर की जाती हैं। इसके बाद बात आती है रिलेवेंस। अब जो डब्ल्यूपीआई है ये उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये होलसेलर के एंड पे, ठीक है, रिटेलर के एंड पे नहीं, होलसेलर के एंड पे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। अब ये प्रोड्यूसर के एंड से, किसके एंड से? प्रोड्यूसर के एंड से, उत्पादक के एंड से इंपॉर्टेंट होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? ये कंज्यूमर के लिए है, उपभोक्ता के लिए है। जब आप बाजार में जाते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, कोई सर्विस लेते हो, कोई गुड्स परचेज करते हो, तो आपको जो प्राइस पे करना होता है, आपको जो कीमत देनी होती है, वो कंज्यूमर के लिए प्राइस होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए रिलेवेंस दिखाता है? ये कंज्यूमर के लिए रिलेवेंस दिखाता है। ये किसके लिए रिलेवेंस दिखाता है? कंज्यूमर के लिए रिलेवेंस दिखाता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसका बेस ईयर क्या है, किसमें गुड्स कवर होती हैं, किसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होती हैं। तो ये प्रीलिम्स के एंड से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा ही इस तरीके का बनता है कि भाई एक तरफ तो आपने कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ मेंटेन रखनी है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है। अब ये पैरेलली जब डब्ल्यूपीआई इंक्रीज हो रहा है और अगर सीपीआई भी इंक्रीज होता दिखाई दे तो इसको कंट्रोल कैसे करें और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझना चाहें तो हमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल सिचुएशंस भी देखनी होंगी। फ्यूल प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हम क्या ऑल्टरनेटिव वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी पूरी डाउन हुई है, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को जो जो स्टेप्स लेने हैं वो सभी बातें, वो सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के एंड से देखें तो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि उसको डब्ल्यूपीआई भी कंट्रोल करना है, सीपीआई भी कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देनी है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है गवर्नमेंट के लिए। अब नियर फ्यूचर में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी। आप लोग इस वीडियो क्लास का इन्फोग्राफिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इन्फोग्राफिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू।